5000। ओके, अब आपके सामने ये देखिए, लास्ट टाइम हमने फ्लास्क इंस्टॉल किया था। अब थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। फ्लास्क हमने इंस्टॉल किया था, फ्लास्क सर इंस्टॉल सर करने के सर बाद। सर मैंने आपसे कुछ पूछना था अभी, बिफोर हाँ यू पूछो। गो फर्दर। सर ये आप जो बैकएंड है हमारा, ये मतलब इस तरह का सारा सीन हो जाएगा सर, अगर मैंने फुली फंक्शनल एक वेबसाइट बनानी है, तो सर फ्रंट एंड जो है वो मैं चैट जीपीटी से जितना भी लिखवा लूँ तो वो तो मतलब उस टाइप का नहीं बनेगा, तो उसका क्या मतलब हम्म, सोल्यूशन है? अभी मैं एक मैं समझा वेबसाइट नहीं दानिश, आपका सवाल नहीं समझा मैं। सर, जैसे अभी मैंने एक बिजनेस डिसाइड किया है, वो मैंने करना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसकी वेबसाइट बनाऊं, खुद बनाऊं, ठीक खुद है। कोड करूं। तो सर पाइथन पे ही बनानी है मैंने, कि पाइथन के अलावा कोई और चूज नहीं करनी है अभी फिलहाल मेरे पास वो नहीं है कि मैं दोबारा जंप इन जंप आउट कर सकूं, तो ये जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता, रिवाइज नहीं कर सकता अभी, HTML CSS जो है ठीक ना वो है, तो चलो हो जाएंगी। तो अब मुझे ये सजेशन दें कि मैं क्या ऐसा करूं कि मतलब फ्रंट एंड जो है ना वो मेरा कवर हो जाए, बैक एंड जो है वो मैं खुद पाइथन का क्या जो मेरे टॉपिक है प्लान। साइट का? सर हिजाबल नूर के नाम से हम है, मतलब ई ई कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट। बनानी है ना? जी सर, ई कॉमर्स बनानी है। तो वर्डप्रेस पे बना लो, क्यों कोडिंग पे इतना खपना है? तो सर इस तरह से वो है ना कि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, साथ साथ इसके। तो फिर थोड़ा सा फिल वक्त बूटस्ट्रैप के ऊपर फ्रंट एंड रेडी कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो जब तक हम जेंगो पर नहीं जाते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो सर और मैं ये भी पूछ रहा था कि एंगुलर का जो आपने कोर्स कहा था, अगर वो मैं सिर्फ वो कर लूँ तो वो एंगुलर तो और अब पाइथन। आखिरी 2 लेक्चर रह गए हैं उसके, तो अब पीछे रह तो कुछ नहीं गया दोबारा अब तो। दोबारा कब स्टार्ट दोबारा अब होगा वो? स्टार्ट होगा महीने 2 के बाद। ओके ओके ओके। हम्म, मतलब ये तब हमारा ये एंड पे चल रहा होगा। हाँ हमारा ये एंड पे चल रहा होगा अभी, ये जस्ट थोड़ा सा अब हमने आज से इंशाल्लाह स्पीड पकड़ लेनी है। अच्छा, हमने ओके। लास्ट टाइम कुछ टेम्पलेट्स पेजेस बनाए थे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। फ्लास्क के अंदर हमने app.py के ऊपर हमने ये रूट्स बनाए थे। रूट्स के अंदर यू कैन सी दैट फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, रेंडर टेम्पलेट को हमने इंपोर्ट किया था, फिर उसके बाद हमने टेम्पलेट्स को रेंडर किया था और उनके रूट्स भी बना लिए थे। टेम्पलेट्स के अंदर हमारी HTML फाइल थी। अच्छा, इसमें एक और फोल्डर होता है जिसको मैं स्टैटिक कहता हूँ, ठीक है। इसमें एक और फोल्डर होता है जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक के अंदर हम क्या रखते हैं, जैसे हम आमतौर पे HTML एंड CSS में CSS एंड CSS और पिक्चर्स वगैरह की फाइल्स हम इसके अंदर रखते हैं ना, पब्लिक वाले फोल्डर में, लारावेल में या PHP में। स्टैटिक वाले फोल्डर के अंदर हमें अपनी एक्स्ट्रा चीजें रखनी होती हैं, जिसमें आपका HTML, जिसमें आपकी CSS की फाइलें, फेविकॉन्स, पिक्चर्स वगैरह आती हैं। और ये आपका एक्चुअली पब्लिक फोल्डर होता है, ये कहीं भी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। फ्लास्क जेंगो जैसा सिक्योर नहीं है, लेकिन छोटी मोटी साइट बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मेरे ख्याल में जिसको जेंगो आता है उसको फ्लास्क भी आना चाहिए। तो ये हमारे पास ये टेम्पलेट्स है जिसके अंदर हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया, अबाउट डॉट एच टी एम एल बनाया, कॉन्टैक्ट HTML सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बनाया। हम यहाँ पर क्विकली अपना बूटस्ट्रैप लगा देते हैं, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर W3 स्कूल्स के अंदर ये कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ये फाइलें मैं फॉर द टाइम कॉपी कर रहा हूँ, एंड कॉपी करके ये फाइलें मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। ऑलरेडी इसमें काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल्ड ही थी, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पर मैं असद मुख्तार लिख देता हूँ, ये कीप इन माइंड ये फ्लास्क पर है। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की साइट इसके अंदर मौजूद थी। अब इसके अंदर हमारा बूटस्ट्रैप टॉपिक नहीं है। मैं हमारी जो साइट हमने बनाई थी, कहाँ है वो, फ्रंट एंड, ठीक है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था हमारा हेडर, हम इसको इस पूरी की पूरी फाइल को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। फाइल को मैंने कॉपी कर लिया।
फाइल को कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं वापस आके अपनी index.html स्टैटिक वाली के अंदर आकर पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी नाउ अब क्या होता है। ये रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी कि मेरी फाइल में काफी सारी चेंजेस आ गई। ये वही वाला काम है जो हमने फ्रंट एंड पिछले मंथ बना लिया था, ठीक है। दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। अब इसी तरह हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे तो हम अपने पेजेस भी बदल ही लेते हैं, फिर जाहिर सी बात है। मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ। एम्प्लॉयज का, ओके। HTML, ओके। यहाँ से ये ऑल, ओके। ये दो हमने फोल्डर्स बना लिए हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टास्क का फोल्डर था, टास्क की फाइल तो मैं यहाँ पर task.html में आता हूँ। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स की फाइल थी तो मैं यहाँ पर departments.html, ठीक है, आता हूँ। और उसके बाद अटेंडेंस की फाइल है तो मैं attendance.html पर ले आता हूँ, ओके। इसी तरह attendance.html के बाद हमारी जो फाइल है सेटिंग्स की, तो मैं इसी तरह ये मैं फ्लास्क पे बना रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। settings.html पर ले आता हूँ। लेट्स सी, अब हमारे पास ये चीज है जो कि इस वक्त मौजूद है। स्टैटिक सर, ये जो सेटिंग्स डॉट एचटीएमएल, ये कोई मतलब एडमिन पैनल का कुछ है या क्या है ये मतलब? ये आपको याद नहीं है हमने बनाया था पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए? ओके ओके ओके, वो जो हमारा होता है जहाँ से एम्प्लॉय लॉगिन वगैरह मैनेजमेंट करते सिस्टम हैं। हम बना रहे थे ओके ना। ओके। अच्छा, अब क्विकली हम इसके रूट्स भी बना लेते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई क्रिएट एम्प्लॉय, ओके। क्रिएट एम्प्लॉय को मैं यहाँ पर दे देता हूँ डॉट टेम्पलेट्स, फिर से डॉट एम्प्लॉयज एंड फिर से स्लैश क्रिएट डॉट एचटीएमएल, ओके। ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर टास्क रख लिया और यहाँ पर दोस्तों टास्क ये लगा दिए। ये टास्क हमारा बेसिकली ये है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर ना हमें ये लगाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये रेंडर टेम्पलेट ऑलरेडी टेम्पलेट वाले फोल्डर को पकड़ लेता है। अभी हम देख लेते हैं ना। अच्छा, उसके बाद टास्क के बाद कॉन्टेक्ट की जगह हमारा डिपार्टमेंट्स था। मैं डिपार्टमेंट्स को ले आता हूँ और यहाँ पर departments.html लगा देता हूँ, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसके अलावा हम क्विकली एक और रूट बनाने लगे हैं डिपार्टमेंट्स के साथ। अटेंडेंस का रूट बनाने लगे हैं यहाँ से, ये अटेंडेंस, ओके। attendance.html, यू कैन सी here is the attendance। इसी तरह यहाँ पर सेटिंग्स का यू कैन सी here is the setting and here is the settings, जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद था। हेलो यार, अब जो भी है मुझे बाद में कॉल करिएगा प्लीज। ऐसी हमारी ये अवाम है ना, कॉलों पे कॉलें करती रहती है, पता नहीं नंबर कहाँ से ले लेते हैं मेरा, समझ नहीं आती मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना अलग जो अलग सर, जो आप आपका जो नंबर है, एक प्राइवेट नंबर रखे ना, बाकी जो पब्लिक हो चुका है उसको छोड़ दे, बस वो यार साइड मैं पे ना कर दे। फोन इस्तेमाल ही बहुत कम करता हूँ। मैं ना फोन इस्तेमाल ही बहुत कम करता हूँ, मैं फोन उठाता ही नहीं हूँ। इतने पता नहीं कहाँ से मेरा फोन नंबर ले लेते हैं और फोन पे फोन करिए भी।
तकरीबन और 10 फोन सर आ गए हैं 10 मिनटों के सर फिर अंदर। आप अपनी वेबसाइट वगैरह से इधर उधर से जो है ना हटाते हैं, और ये है वेबसाइट कि का नंबर मैंने दिया ही नहीं हुआ, बस ऐसा है कहीं से पहुंच गया कहीं से चला गया तो हो गया। तो वगैरह पे तंग भी बहुत। नहीं है? हम्म, कहीं पे भी नहीं है, ग्रुप्स में ही है आप लोगों के। स्टूडेंट्स वैसे नहीं मुझे फोन करते जो वेब एजुकेटर्स के हैं, ये रैंडम फोन आते हैं। किसी ने यूट्यूब किसी बच्चे ने वैसे ही किसी बच्चे को दे दिया, एम ही बच्चे फोन कर रहे होते हैं सर ये करवा दें। अच्छा जी, अटेंडेंस डॉट एच टी एम एल और उसके बाद डिपार्टमेंट्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट्स डॉट एच टी एम एल एंड टास्क डॉट एच टी एम एल। ओके, सर्विसेज पे ऑल एम्प्लॉइज आ सर ये जाएगा क्लास को अबाउट। हम जो सर ये क्लास का जो नाम दे रहे हैं सर, ये क्लास का नाम हम डिफरेंट रख सकते हैं? ये क्लास का नाम नहीं ना दे रहे यार, ये देखो लास्ट टाइम मैंने रूट बड़ा डिटेल में समझाया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ऐप रूट, ठीक है। रूट के अंदर मैंने सेटिंग्स लगा दिया, ठीक है। अब नीचे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, DEF सेटिंग्स का। ओके, ये फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसको मैं फिर रिटर्न कर रहा हूँ हमारी रेंडर टेम्पलेट के अंदर। वो रेंडर टेम्पलेट मेरा है सेटिंग्स डॉट एच टी एम एल का। ये जो रेंडर टेम्पलेट है ना, ये एक्चुअली मुझे इस फोल्डर तक ले जाता है, ठीक है, टेम्पलेट तक। अब इसी तरह अटेंडेंस का भी आ गया, डिपार्टमेंट्स का भी आ गया है और बाकी के भी आ गए हैं। और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे ख्याल में ये बंद हो चुका है। हमें इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये रन हो गया है। मैं दोबारा आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी ये आ गया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर टास्क पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये टास्क आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि टेम्पलेट नॉट फाउंड टास्क। क्यों नहीं मिल रहा है इसको? क्योंकि यहाँ पर टास्क नहीं है, टास्क नहीं है, टास्क है। ओके, रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी इट इज द टास्क। उसके बाद नेक्स्ट सारे एक दफा चेक कर लेते हैं। क्रिएट एम्प्लॉय की बात करता हूँ मैं, तो क्रिएट एम्प्लॉय। ओके, एंटर किया, क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय, ठीक है, ऑल एम्प्लॉय। ये देखिए ये अब यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज है बेसिकली, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज। ओके, और इसी तरह टास्क भी आ गया है, डिपार्टमेंट्स। सर ये राउट का नाम कोई भी दे सकते हैं ना हम? मैं समझा नहीं। राउट का जो नाम है हम कोई भी रख सकते हैं ना कोई भी अपनी रख मर्जी सकते से? हैं, नहीं वैसे ही है जैसे आप लोगों ने लारावेल में भी पढ़ा था। अटेंडेंस के यहाँ पर मेरे स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखे हुए हैं। अटेंडेंस, ओके, लेट्स सी, अटेंडेंस भी आ गया है। सेटिंग्स, लेट्स सी, सेटिंग्स भी आ गया है। ओके, अच्छा, अब मैं क्विकली यहाँ पर एक और नई फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं लेआउट की फाइल बोलता हूँ, ठीक है। मैं उसको लेआउट्स डॉट एच टी एम एल कह देता हूँ। और दोस्तों मैं अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी लेआउट, इसका नाम भी कुछ रख सकते हैं, कोई ऐसा जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने कंटेनर को यहाँ से हटा दिया, लेट्स सी। अब यहाँ पर सवाल आता है सर ये लेआउट्स की फाइल को मैं किस तरह रन करूँ। कीप इन माइंड, पाइथन के अंदर क्लास के अंदर हम लोग ब्लॉक्स रन करते हैं, ठीक है। आमतौर पे अगर पीएचपी को इस्तेमाल करें या किसी और चीज को इस्तेमाल करें तो वहां पर हम एक्सटेंड्स लगाते हैं और एट द रेट इस्तेमाल करते हैं या कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्लास के अंदर दोस्तों हम ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स का सिंटैक्स मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो सिंटैक्स का यही होता है, दिस वन एट द रेट एंड एट द रेट होता है इसका सिंटैक्स। लेकिन अलग से इसको कर लेते हैं। Similar in files like about component on that in class। Let's see, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है
परसेंटेज के साथ। ये आपने सिंटैक्स का ख्याल रखना है। परसेंटेज यहाँ पर आपको ब्लॉक लिखना पड़ता है। अच्छा, वर्जन टू वर्जन भी वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने ब्लॉक लिखा है, ब्लॉक लिखने के बाद ये मैंने कंटेंट डाला है, ठीक है। और मुझे इस ब्लॉक को फिर एंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड ब्लॉक, ठीक है। चैट जीपीटी से जस्ट वेरिफिकेशन के लिए हम सिंटैक्स निकाल रहे हैं, बिकॉज मुझे दिन में कोई 10 चीजों पर काम करना होता है, तो फिर जरा हो जाता है मसला। अच्छा, अब ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं अपने इस फाइल को अपने हेडर के अंदर किस तरह कॉल करूं, लेट्स सी। मैं यहां से अपना हेडर हिला लेता हूं, यहां से अपना हेडर हिला लेता हूं, दिस वन, ठीक है। एंड सर ये जो यहां से ब्लॉक है, सर ब्लॉक का जो आपने एंड किया है, उसको स्टार्ट किया फिर एंड किया है, तो सर ये इसका मतलब कर्ली प्लेसेस में तो सिर्फ फंक्शंस आते होते हैं, ये मतलब ब्लॉक जो है वही ये किसमें क्लास आता की अपनी फंक्शनलिटी है। है? ओके। याद है ना इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर हम इस तरह करते हैं और ये अपनी इसकी फंक्शनैलिटी है। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर इसको रन करना है, तो इसको रन करने के लिए सेम मैं एक्सटेंड सी लगाऊंगा जैसे कि लारावेल में लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रख के यहाँ पर एक्सटेंड्स, ओके। एक्सटेंड्स के बाद ये देखिए, मुझे फाइल का पाथ देना है। मैंने लेआउट्स डॉट HTML फाइल का पाथ दे दिया। आप गौर करेंगे हमारी ना HTML की फाइलें HTML में ही है, PHP में नहीं जा रही लेआउट, ठीक है। और इसके बाद एक्सटेंड करने के बाद मैं वापस अपना ब्लॉक वाला सेक्शन ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये है मेरा ब्लॉक, ठीक है। मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर कॉल करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ मेरे कंटेंट के अंदर। अगर यहाँ पर कंटेंट की जगह मैंने कुछ और लिखा होता तो यहाँ पर वो आता, ठीक है। और इसको एंड ब्लॉक कह देता हूँ नीचे वाले के साथ, समथिंग लाइक दिस वन, ओके। कंट्रोल एस। अब देखिएगा मैं वापस आया, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि लेआउट्स डॉट HTML नहीं मिल रहा उसको। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिकॉज लेआउट्स के स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिखे हैं। लेट्स सी, ये देखिए ये मेरा हेडर आ गया है। अब इसी तरह मुझे अगर यहाँ पर टाइटल चाहिए है, फॉर एग्जांपल ये देखिए दिस वन, इसके अंदर इसने एग्जांपल दी होगी, अगर नहीं दी हुई तो कोई मसला नहीं, बल्कि एग्जांपल दी हुई है। हम भी इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ हर पेज पे मेरा टाइटल चेंज हो, तो मैं यहाँ पर डैश एंड यहाँ पर दिस वन @ ठीक है, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद टाइटल एंड यहाँ पर ये देखिए जिस तरह हमने ये लिखा है, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर ये लिखा है @ एंड ब्लॉक, ओके, सॉरी परसेंटेज का निशान है, @ का निशान नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा। अब इसका मुझे टाइटल को कॉल करना है, उससे मैं इसी तरह टाइटल को कॉल कर लेता हूँ, डैशबोर्ड, ठीक है, दिस वन। लेट्स सी, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर उसने कहा है कि अनएक्सपेक्टेड दिस वन, कहाँ पर मसला आया, कहाँ पर इश्यू आया दोस्तों, देखें जरा। अगर मैं इसको Ctrl+C करके रिफ्रेश करता हूँ, मतलब कि यहाँ पर इश्यू नहीं है, इश्यू यहाँ पर है। यहाँ पर दरमियान में मेरे ख्याल में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। ये हमने परसेंटेज नहीं लगाया हुआ, लेट्स सी, इट्स फाइन। अब हुआ क्या, अब मैंने अपना डैशबोर्ड लिखा हुआ था,
तो टेक्निकली मेरे इंडेक्स वाले पेज पर डैशबोर्ड आ गया। अब मैं क्विकली यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अपने हमने जो बनाया था अपना फ्रंट एंड, अगर उसको ओपन कर लें एक दफा। एक्सटेंड सर, ये एक्सटेंड जो आपने दोबारा यूज किया है ये हाँ मतलब एक्सटेंड भी यूज होगा, ब्लॉक भी यूज होगा, ये दोनों मतलब देखो ना एक ही यार, तरह? एक्सटेंड गौर क्यों नहीं कर रहे आपको? तो आपने तो लारावेल पढ़ी हुई है, आपको तो पता होना चाहिए। ये देखो, एक्सटेंड हमने इस्तेमाल किया फाइल को लेकर आने के लिए, ये वाली फाइल को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, जबकि ब्लॉक को हमने इस्तेमाल किया है अपने कंटेंट के अंदर कंटेंट लगाने के लिए। जैसे कि ये देखो ना, अभी मैं दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का एक हमने फॉर्म बनाया हुआ था। एक मिनट देना स्टूडेंट्स मुझे। अच्छा मुर्जा भाई, आप क्या बना रहे हो? अच्छा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आ, बाहर से राउंड मार के आना जरा, ओए फ्रेश होके देख क्या क्या चल रहा है। यहाँ से क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, परसेंटेज ब्लॉक, बस ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सटेंड्स लगा रहा हूँ हमारे ले आउट्स .html को। ये मेरी फाइल एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। अब एक्सटेंड के फाइल के अंदर आप लोगों को पता है कि मैंने ये एक कंटेंट का बॉक्स डाला हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा से परसेंटेज ब्लॉक बना रहा हूँ और फिर परसेंटेज, इसको ऐसे कर रहा हूँ और अपने इस परसेंटेज का नाम मैं कंटेंट रख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से इसको मैं जब क्रिएट एम्प्लॉय वाला फोल्डर हम फाइल हमारी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब क्योंकि नेविगेशन बार तो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की तो ये दरमियान वाली फाइल है, तो यू कैन सी कंट्रोल सी करता हूँ तो कंट्रोल वी कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें एक इशू आने वाला है, ये गौर करिएगा। यहाँ पर मैंने अगर क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक किया है, अच्छा अच्छा, ये देखो एंड ब्लॉक समथिंग है, हमारा कोई मसला आ रहा है एंड ब्लॉक का। वो क्या कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट गॉट स्ट्रिंग, व्हाट इज दिस? हम्म हम्म क्रिएट एम्प्लॉय, देखो दोस्तों कहाँ इशू आया है। दिस वन, अगर हम यहाँ से इंडेक्स में जाते हैं, एंड ब्लॉक, फिर एंड ब्लॉक और ये कंटेंट, बिल्कुल ठीक है। कहाँ मसला आ सकता है? अच्छा जी, टेम्पलेट गॉड, अच्छा ये दोबारा रिफ्रेश हुआ है। यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने ये नहीं लगाना यहाँ, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वापस आ जाते हैं एक दफ़ा और ना इस ब्लॉक को कुछ इस तरह कर लेते हैं। लेट्स सी नाउ, ये हमारा, अच्छा अब गौर करो, इसके अंदर ना ये हमने कंटेनर नहीं ना लगाया हुआ है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ तो देखो इसके अंदर कंटेनर लगा हुआ है, तो इस वजह अब सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा एक कंटेनर के अंदर बंद है। आप लोगों को याद होगा हमने फ्रंट एंड एक दूसरे के सामने ही बनाया है। अच्छा, मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आता हूँ और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आके यहाँ पर मैं इस div को भी खत्म कर देता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि ये मेरा कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं अपनी लेआउट्स में आता हूँ और लेआउट्स में आके मैं यहाँ पर div लगा के कंटेनर दिस वन, ये देखिए दिस वन। अब इसी तरह ऑल एम्प्लॉयज है, तो ऑल एम्प्लॉयज ऑल डॉट एच टी एम एल उसको नहीं मिल रहा, क्यों? अच्छा सॉरी, क्योंकि अभी तक हमने उसमें रूट्स नहीं ना लगाए हैं।
तो ऑल एम्प्लॉयज के लिए भी हमें सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ग्रुपिंग राउट्स नहीं है जैसे लारावेल में होती है, सो कीप इन माइंड, परेशानी वो जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, क्रिएट HTML कंट्रोल C करो और यहाँ से ऑल पे जाके कंट्रोल V करो, और अब मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा बिकॉज हमारा जो है वो प्रोसेस तो समझ आ गया होगा, ही होप सो आपको। और यहाँ पर मैं फ्रंट एंड में जाता हूँ, ऑल एम्प्लॉयज के फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फाइल के ऊपर, और अपने इस कार्ड को कॉपी करके दोस्तों यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यू कैन सी ये मेरे ऑल एम्प्लॉयज आ गए हैं। इसी तरह टास्क वाले के अंदर भी हमने कुछ ऐसे ही बनाया हुआ था। ये टास्क वाला जो है हमारा बेसिकली कुछ इस तरह था, task.html के, ये हमारा टास्क था। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके टास्क वाले के अंदर आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अब सब पे हेडर सेम है। ठीक है, और टास्क वाले की फ्रंट एंड जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये रो है। मैं कंटेनर कॉपी नहीं कर रहा बिकॉज कंटेनर हमारा एक मेन लग चुका है। ठीक है, दिस वन, और ये टास्क वाले पे क्लिक किया तो यू कैन सी हमारा टास्क वाला आ गया। इसी तरह डिपार्टमेंट्स वाला भी यही है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ओके, HTML को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमारा जो फ्रंट एंड है डिपार्टमेंट्स वाला, उसको उठाया यहाँ से कुछ इस तरह से एंड इस तरह से, एंड कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। डिपार्टमेंट्स के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से डिपार्टमेंट्स आ गया। उसके बाद दोबारा से मैं अटेंडेंस के अंदर आता हूँ। अच्छा, अटेंडेंस वाला उसको जाहिर सी बात है HTML है, मैं अटेंडेंस यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अटेंडेंस वाला उसको सेम दोबारा से वैसे ही मिल रहा है। तो मैं कंट्रोल C करता हूँ, और अटेंडेंस कहाँ है हमारी, ये मेरी अटेंडेंस है। इसके अंदर मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, और कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पर हमारी अटेंडेंस वाला जो सेक्शन है, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड अटेंडेंस वाला मेरा सेक्शन ये आ गया। इसी तरह सेटिंग्स के लिए भी हमने कुछ बनाया ही होगा, जाहिर सी बात है। ये सेटिंग्स वाला मेरा सेक्शन है। फॉर्म जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं कंट्रोल C करता हूँ, और सेटिंग्स के अंदर कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ से इसको ख़त्म करके यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर मेरा सेटिंग्स वाला भी आ गया है। ठीक है, अब हमने जस्ट, अब सबका हेडर सेम है, हमारा अंदर वाला कंटेंट चेंज है। अब जस्ट हमने रूट्स लगाने हैं जो कि सारी फाइलों पे एक ही दफा लग जाने हैं, क्योंकि सबका हेडर सेम है। मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, और अपने सॉरी, मैं मेरा फ्लास्क वाली फाइल नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, और अपने लेआउट्स के अंदर आके, हेडर के अंदर आके अपने कंटेंट बदलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दिस वन, दिस वन, URL, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरा तो जरूरी होम पेज जो डैशबोर्ड है वो तो हमारा मेन ही है, तो ये कुछ इस तरह ही रहेगा। एम्प्लॉय में आके चेंजेस होंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, क्रिएट एम्प्लॉय, ओके। इसी तरह यहाँ पर आएगा वो एक्चुअली क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आएगा एक्चुअली दोस्तों ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, URL लगेगा ऑल एम्प्लॉयज का। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, URL इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा जी, URL को डिफाइन करना पड़ेगा हमें कहीं, मेरे ख्याल में हमारी जो
URL 4 एक्चुअली, URL नहीं है, याद आ गया मुझे। ये यूआरएल सर हमारा ये क्या मतलब वेरिएबल होगा या ये फंक्शन होगा ये URL रूट को कॉल करने के लिए, जो ये है ना, ये फाइल को कॉल करने के लिए जो हमने रूट बनाया ना, ये उसके लिए है। जी जी। ठीक है ना, आप देखना जरा, दिस वन रिफ्रेश कर रहे हैं। क्रिएट एम्प्लॉय, डिड यू मीन अटेंडेंस, बिकॉज क्रिएट एम्प्लॉय के अंदर हमने ये लिखा। अच्छा, एक और मसला मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरह ना हम ये डैशेस इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। ठीक है, तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, this one and all employees, this one and URL for, अच्छा ये हमें did you mean URL for this one, okay, ठीक है। हम्म, आना चाहिए। क्रिएट एम्प्लॉयज, क्रिएट एम्प्लॉयज, अच्छा। अच्छा, यहाँ से अब हम कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरी मेरी एक ना मीटिंग है अभी 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे है ना, हाँ 5 बजे मेरी एक मीटिंग है। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करते हैं। हम हेडर्स के अंदर कल ये लगाएंगे, फिर उसके बाद MySQL को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। अगले 2 लेक्चर्स हमने फ्लास्क पढ़ना है बस, उसके बाद हमने इंशाल्लाह मूव हो जाना है हमारे जेंगो के ऊपर, फिर बाकी का सारा कोर्स हमारा जेंगो पर होगा। ठीक है, इसकी फाइलें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी या नहीं? हाँ, कर दी थी आपने, ग्रुप में शेयर कर दी थी। नहीं, गिटहब पे डाल दी थी कि नहीं? गिटहब का नहीं सर आइडिया मुझे, कर देना अभी भी कुछ कर दी। सर अभी आज आपने जो है वो कर दी थी, टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट किया है। एग्जैक्टली, अभी हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया है, बिल्कुल। अभी हमने URLs नहीं लगाए हैं, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में लगाएंगे। ठीक है, कोड आप लोगों को रिपोर्ट मैंने, जी जी, राउट सिर्फ इसी तरीके से बनेगा सर, इससे ज्यादा वो नहीं है ना, जैसे लारावेल में कंट्रोलर नहीं के है, देखिए जरिए ना, आप बनते थे राउट्स, यहाँ डायरेक्ट। कंट्रोलर का कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने पहले भी बना के दिखाया है 2 दफा, मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये देखो, @app.root, ओके, यहाँ पर हमने अपना URL देना है और यहाँ पर नीचे फंक्शन को डिफाइन करना है, जो भी मिसाल के तौर पर मुर्तज़ा के नाम का फंक्शन है, तो मुर्तज़ा कॉलन और यहाँ पर रिटर्न कर देना है रेंडर टेम्पलेट .html को। ठीक है, यहाँ पे क्लियर? फाइल का नाम आ जाएगा। एग्जैक्टली, ये रेंडर टेम्पलेट एक्चुअली हमारे टेम्पलेट्स के अंदर जाता है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई यस क्वेश्चन? सर, यहाँ तक। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह आप कल के लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा, कल का लेक्चर हमारा होगा, कल